हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम देखेंगे आपका जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है वो कितना एग्रेसिव है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर एक कैटेगरी अगर हम कंसिडर करेंगे ईएलएसएस कैटेगरी, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। तो ये जो कैटेगरी होती है ये एक मल्टी कैप काइंड ऑफ कैटेगरी होती है। और लोग क्या करते हैं, सिर्फ रिटर्न्स को देख के ईएलएसएस फंड्स के को कंपेयर करते हैं या फिर उनके परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं। तो ये बहुत ही गलत तरीका होगा अगर आप सिंपली रिटर्न्स देख के फंड्स को कंपेयर कर रहे हो, क्योंकि फंड्स का एग्रेसिवनेस देखना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी टाइप के कंपैरिजन में। तो अभी देखते हैं कि मार्केट कैप डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से आपने फंड्स को कंपेयर करना चाहिए। तो जैसे आप लोगों को पता है कि तीन टाइप के स्टॉक्स होते हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। तो इसका थोड़ा सा डेफिनेशन आप लोगों को बता देते हैं। लार्ज कैप स्टॉक्स वो होते हैं जो फर्स्ट 100 स्टॉक्स होते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब टोटल वैल्यू ऑफ दैट कंपनी। मार्केट कैप मतलब नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ इशूड शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय करंट मार्केट प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। तो ऐसे 100 टॉप जो 100 कंपनीज है उनको लार्ज कैप बोला जाता है। ये थोड़े से ब्लू चिप ओरिएंटेड स्टॉक्स होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो लेस एग्रेसिव कंपेयर टू मिड एंड स्मॉल कैप। मिड कैप स्टॉक्स क्या होते हैं, 101 टू 250 स्टॉक्स, ये अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये जो स्टॉक्स होते हैं वो होते हैं मिड कैप स्टॉक्स। और स्मॉल कैप स्टॉक्स क्या होते हैं, जो 250 प्लस वाले जो सारे स्टॉक्स है वो सारे स्मॉल कैप स्टॉक्स है। तो अगर मोटा मोटा आप लोगों को बता दूं कि 25,000 करोड़ रुपीस से ऊपर वाली जो कंपनीज है ये लार्ज कैप कंपनीज है। 8,500 करोड़ रुपीस टू 25,000 करोड़ रुपीस ये जो कंपनीज है वो मिड कैप कंपनीज है। एंड 8,500 करोड़ से जो छोटी कंपनीज है वो सारी स्मॉल कैप कंपनीज है। ये मोटा मोटा एक हमने एनालिसिस किया हुआ है। डेफिनेटली ये नंबर चेंज हो सकते हैं आगे जाके, बट अभी की करंट सिचुएशन अगर हम देखेंगे, दैट इज 4 मार्च 2019, ये सिचुएशन मार्केट कैपिटलाइजेशन की है। तो नॉर्मली ये एलोकेशंस के हिसाब से होना चाहिए। तो अगर लार्ज कैप ओरिएंटेड ज्यादा है वो पर्टिकुलर फंड, तो वो एक थोड़ा सा लेस एग्रेसिव या फिर कंपेयर टू मिड एंड स्मॉल कैप डिफेंसिव फंड हो सकता है। मिड कैप में अगर एलोकेशन ज्यादा है तो लार्ज कैप के कंपैरिजन में एग्रेसिव फंड है, और स्मॉल कैप में एलोकेशन उससे भी ज्यादा है तो वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव फंड है। ये एनालिसिस आप लोगों ने करना बहुत जरूरी होता है। सो नॉर्मली सिर्फ फंड के रिटर्न्स देख के कंपेयर मत कीजिए। अभी आपको एक एग्जांपल भी बताते हैं। तो ये सारे ईएलएसएस फंड्स का एनालिसिस हमने किया हुआ है। जैन के जो नंबर्स आए थे हमारे पास, जैन की जो फैक्ट शीट्स थे वो नंबर्स के हिसाब से हमने ये सारा एनालिसिस किया है, क्योंकि फरवरी वाले अभी तक फैक्ट शीट्स आए नहीं है। वो 14-15 मार्च तक फरवरी एंड की एनालिसिस आएगा, तब हम वो भी करेंगे। छोटा सा और एक अनाउंसमेंट कर देता हूं दोस्तों, ऐसे एनालिसिस हमने सारे ऑलमोस्ट 90 इक्विटी फंड्स को एनालाइज किया है। हमारा ये एक वेबसाइट है mfedna.in, इस पे हमारा एक्सक्लूसिव रिसर्च अवेलेबल है। आप अगर चाहोगे तो वो हमारी वेबसाइट पे जाके mfedna.in पे जाके वो सब्सक्रिप्शंस ले सकते हो। ईयरली सब्सक्रिप्शंस है। एवरी मंथ जो भी नए पोर्टफोलियोज आते हैं वो एनालाइज करके हम वहां पे ये 90 फंड्स का एनालिसिस करते हैं। अभी वहां पे इक्विटी फंड्स अवेलेबल है, आगे जाके हम वहां पे बैलेंस्ड एंड डेट फंड्स भी अवेलेबल करवाएंगे। तो अभी एग्जांपल बताता हूं आपको। तो ये जैसे हमने 10-12 फंड्स लिए हैं ईएलएसएस कैटेगरी के, तो आप यहां पे देख सकते हो कि लार्ज कैप में कितना है, मिड कैप में कितना है, स्मॉल कैप में कितना है। तो वहां से हमें पता चलता है कि लार्ज एंड मिड कैप बायस है ये पर्टिकुलर फंड का। अलग अलग फंड के, जैसे कि ये देखिए आप लार्ज कैप, और मैक्सिमम जो ईएलएसएस फंड्स दिखेंगे आपको वो लार्ज कैप बायस्ड है। अभी ये एक फंड है, इसका नाम है आईडीएफसी टैक्स एडवांटेज। तो ये 46% लार्ज कैप में है, 22% मिड कैप में है, 24% स्मॉल कैप में। तो आपको समझेगा बहुत ज्यादा इसका आउट परफॉर्मेंस दिखा था लास्ट ईयर में। अभी लास्ट ईयर मतलब 2018 के स्टार्ट में अगर आपने एनालिसिस किया होगा तो उसमें आप लोगों को देखा होगा कि आईडीएफसी हर जगह पे टॉप स्कोरिंग लग रहा था, बट वो सिर्फ ट्रेलिंग रिटर्न के हिसाब से आप देख रहे थे, उसका एग्रेसिवनेस नहीं देख रहे थे आप। तो इसीलिए एग्रेसिवनेस देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अभी ये सिर्फ एलोकेशन, करंट एलोकेशन देख के भी आपने नहीं चलना चाहिए। आपने ये भी देखना चाहिए कि वो फंड मैनेजर ये एलोकेशंस कैसे चेंज करता है। अभी एक एग्जांपल देते हैं आपको, ये है आदित्य बिरला टैक्स रिलीफ 96 फंड का ग्राफ। तो यहां पे आपको समझेगा मिस्टर अजय गर्ग जो फंड मैनेजर है आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96 फंड के, इन्होंने एलोकेशंस कैसे चेंज किए। सो लार्ज कैप, फिर मिड कैप, स्मॉल कैप, ये जो
ब्लू वाला जो एरिया दिख रहा है ये लार्ज कैप स्टॉक्स है, मिड कैप मतलब ये ग्रीन वाला एरिया है, एंड स्मॉल कैप ये येलो वाला। और ये यहाँ पे जो आपको थोड़ा सा ऑरेंजिश जो कलर दिख रहा है ये कैश लेवल्स मेंटेन करता है। तो आपको समझेगा कि लास्ट 10 साल में ये कैसे चेंज हुआ है, इन्होंने एलोकेशंस कैसे चेंज किए। तो एग्रेसिवनेस आपको समझ सकता है कि 2013 के बाद में इन्होंने लार्ज कैप का एलोकेशन कम किया है और मिड कैप का और स्मॉल कैप का एलोकेशन बढ़ाया था। इसके बाद अभी अगर आप देखोगे तो रिसेंट ईयर लास्ट ईयर में इन्होंने स्मॉल कैप का एलोकेशन अच्छा खासा कम किया। यहाँ पे आप देख सकते हो स्मॉल कैप का एलोकेशन इन्होंने अच्छा खासा नीचे लाया है, यहाँ लास्ट एक 6-8 महीने में आप देख सकते हो। और वहां पे मिड कैप का एलोकेशन बढ़ाया है और थोड़ा थोड़ा लार्ज कैप ओरिएंटेड एलोकेशन भी बढ़ाना शुरू किया है। तो इस टाइप का एनालिसिस करना आपको बहुत जरूरी है। और इसके साथ ये सिर्फ ये एक पार्ट है एनालिसिस का। कोई भी इक्विटी म्यूचुअल फंड को एनालिसिस करने का मार्केट कैपिटलाइजेशन का डाइवर्सिफिकेशन ये एक पार्ट होता है। ऐसे अलग अलग फैक्टर्स है, हम आने वाली सीरीज में आप लोगों को बताएंगे कि ये अलग अलग फैक्टर्स आप लोगों ने एनालाइज करने चाहिए, उसके बाद ही सिलेक्शन करना चाहिए। नॉर्मली सिलेक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं कि सिर्फ ट्रेलिंग रिटर्न देख के हम किसी भी फंड को सिलेक्ट कर रहे हैं, फिर वो हम रिस्क प्रोफाइल नहीं समझ रहे, हमारा रिस्क प्रोफाइल उस फंड के रिस्क प्रोफाइल से मैच होता है क्या, हमारा ऑब्जेक्टिव वही है क्या, ये सारी चीजें देखना बहुत जरूरी होता है। ईएलएसएस भले ही 3 साल का लॉक इन वाला प्रोडक्ट हो, ईएलएसएस मतलब इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, बट इन्वेस्टमेंट होराइजन जो होना चाहिए वो आपका हमेशा 5 साल से ऊपर का ही होना चाहिए ईएलएसएस फंड्स में। रीजन बिहाइंड, क्योंकि उसमें प्योर इक्विटी इन्वॉल्व है। और जैसे कि आप लोग देख रहे हो, जैसे कि अर्लियर स्लाइड में हमने दिखाया आपको, ऑलमोस्ट सारे फंड्स ने मिड कैप और स्मॉल कैप का एलोकेशन लिया हुआ है ईएलएसएस में। इसका मतलब एग्रेसिवनेस कंपेयर टू लार्ज कैप फंड्स बहुत ज्यादा होता है ईएलएसएस फंड्स में। इसीलिए सिर्फ रिटर्न देख के मत कंपेयर कीजिए, दैट इज नॉट अ राइट थिंग। आप लोगों ने हर चीज को एनालाइज करना चाहिए। हम आने वाली सीरीज ऑफ वीडियोस में आपको बताएंगे एयूएम को कैसे एनालाइज करते हैं, एयूएम की ग्रोथ क्यों मायने रखती है किसी भी फंड को। ये सारे एनालिसिस हम धीरे धीरे ये सीरीज ऑफ वीडियोस बनाएंगे म्यूचुअल फंड्स पे, उसमें आप लोगों को देंगे। तो हम आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ऐसे फंड्स के एनालिसिस देखने हैं, इन डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट mfedna.in पे जाके वहां पे म्यूचुअल फंड रिव्यूज का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। वहां पे प्राइसिंग एंड ऑल दोस थिंग्स आर अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट। बाकी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।